हरिशरणम। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो अंतकाल में यानी मृत्यु के समय में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यह एक बहुत बड़ी उद्घोषणा है भगवान की। इसलिए बहुत लोग मृत्यु के समय चारों ओर भगवान के नाम का कीर्तन कराते हैं, जिसे पता होता है कि मेरी अब मृत्यु होने वाली है कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर, ताकि भगवान के नाम का स्मरण उनको बना रहे और स्मरण करते हुए उनके प्राण छूटें। किंतु यह संभव बहुत कम लोगों के लिए हो पाता है, क्योंकि किसे पता कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है। जो बहुत बुरी तरह बीमार है, चिकित्सक ने कह दिया है कि अब 2-4 घंटों या 2-4 दिनों की बात है, वो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन बाकी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ईश्वर का नाम स्मरण रहे अंत में, ये एक कठिन बात है। ये तभी हो सकता है, भगवान ये भी कहते हैं, जब आप बहुत दिनों से लगातार भगवान का स्मरण करने का अभ्यास डाल चुके हों। अब भगवान के नाम का स्मरण तो हमेशा हो नहीं सकता। किसी कार्य में व्यस्त हो गए तो वहाँ ध्यान चला गया, फिर वो भूल गए। ये स्वाभाविक है, किसी के लिए भी स्वाभाविक है। तो कैसे हो, इसके लिए उपाय ये बताया गया कि भगवान के नाम के जप का अभ्यास डालिए। ऐसा अभ्यास डालिए कि वह अहर्निश चलता रहे आपके मनस में। जैसे श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आया तो राम, ये एक क्रम बन जाता है। और स्वतः श्वास के साथ या बिना श्वास के भी जो साधक होते हैं उनके अंदर भगवान के नाम का जप चलता रहता है, सोए में भी चलता रहता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सोए में भी यदि मृत्यु हो गई आपकी, तो जिसे बहुत अच्छा मानते हैं, बिना कष्ट के सोए में मृत्यु हो जाए तो क्या कहना, लेकिन उस समय भगवान का नाम आपके अंदर चलता ही रहता है तो स्मरण हुआ। आपका एक आत्म तो सो रहा है, लेकिन दूसरा आत्म जगा हुआ है जो जप कर रहा है। इसलिए उसका यही प्रभाव होता है कि आप स्मरण करते हुए भगवान का अपने शरीर को, अपने कलेवर को छोड़ते हैं। तो भगवान का यह कथन अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सत्य हो जाता है और आप बैकुंठ पहुंच जाते हैं, ईश्वर के धाम पहुंच जाते हैं। ये बात तो सत्य है। और इसी बात का एक निदर्शन कि मृत्यु के पूर्व भगवान का नाम लेने से भी क्या गति होती है, भागवत पुराण में अजामिल के प्रसंग में मिलता है। अजामिल एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति था जो सत्पुरुष था। एक वेश्या के संपर्क में आके वह भ्रष्ट हो गया और सारे दुष्कर्म उसने शुरू कर दिए। वेश्या के कुटुंब का पालन करने के लिए, वेश्या का आभूषण खरीदने के लिए, उसे तुष्ट रखने के लिए वह अपने पिता की सारी संपत्ति को बेच चुका। फिर संपत्ति से हीन हो गया तो चोरी डकैती भी करने लगा, यानी हर प्रकार के दुष्कर्म किए उसने। और अपनी सत्यनिष्ठ पतिनिष्ठ पत्नी को छोड़कर एक दासी के चक्कर में पड़कर उसने दासी से भी पुत्र पैदा किए, और उन्हीं में से एक पुत्र था जिसका नाम था नारायण। उस छोटे से बालक से अजामिल को बड़ा प्यार था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका अंतकाल वृद्धावस्था में आ गया। कहते हैं कि जब अंतकाल आता है तो जो धर्मराज हैं, जिन्हें कुछ लोग यमराज भी कहते हैं, जो थोड़ा अच्छा नाम नहीं है, लेकिन धर्मराज जो न्याय करते हैं आपके कर्मों के आधार पर, धर्मराज के दूत उसके प्राण को खींचने आए। ऐसा पाएंगे कि बहुत बार कुछ लोगों को अंत समय में उन दूतों के दर्शन हो जाते हैं और वो बोल नहीं पाते, कुछ लोग बोल पाते हैं जो बच जाते हैं। तो अजामिल को उनके दर्शन हो गए, वे उसके सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर से खींचने लगे। उस समय बड़ा भय हुआ उसको और उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण नारायण। अच्छा, नारायण नाम की ऐसी महिमा है, नारायण परमेश्वर हैं और वो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। देवता नहीं हैं, ईश्वर हैं। देवता अपने अपने स्थान में रहते हैं, पुकारने पर, आवाहन करने पर वो भी आते हैं, लेकिन नारायण तो सर्वत्र हैं। तो उनके दूत जो उन्हीं के स्वरूप जैसे लगते हैं, उनके वैकुंठ में कई प्रकार के भक्त रहते हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके होते हैं, जिनका स्वरूप चतुर्भुज रूप का हो जाता है, देखने में ठीक भगवान जैसे ही लगते हैं वो। तो वे प्रकट हो गए नारायण सुनकर, क्योंकि मृत्यु के समय यदि कोई नारायण करेगा तो उसका एक ही गंतव्य होगा, बैकुंठ। और बैकुंठ ले जाने के लिए धर्मराज के दूत नहीं आते, स्वयं नारायण के दूत आते हैं और बिना धर्मराज के यहाँ हाजिरी दिए सीधे बैकुंठ लेकर चले जाते हैं। कभी कभी औपचारिकता के लिए शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वो एक बार यमराज को हेलो भी कर लेते हैं। यमराज उठकर खड़े हो जाते हैं, नमस्ते करते हैं, दर्ज कर लेते हैं और उन्हें ऊपर जाने देते हैं। तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए। अब वो सामने हो गए यमराज के या धर्मराज के दूतों के।
उन्होंने कहा तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, जब तुमने सुना नारायण का नाम लिया इसने तो तुम्हारा तो कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ऐसा बहुत कम होता है और धर्मराज के वे दूत इस प्रक्रिया से परिचित नहीं प्रतीत होते थे। उन्होंने कहा ये क्या बात है, हम धर्मराज के दूत हैं, हमारा यही कार्य ही है प्राण को ले जाना, जब काल पूरा हो गया इसका। तो उन्होंने कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए इसे तुम नहीं ले जा सकते, तुम छोड़ के जाओ इसे। और उनको बाध्य करके वापस भेज दिया। लेकिन वो इनको बैकुंठ नहीं ले गए। ठीक मृत्यु के समय उनका नाम लिया नारायण का इन्होंने, अजामिल ने, संयोग से। लेकिन बैकुंठ क्यों नहीं गए वो, इसमें बड़ा रहस्य है। और इसी से नाम जप की महिमा का बड़ा रहस्य खुलता है। जो संत ये कहते हैं कि बस नाम जप लो, नाम ले लो, सब कुछ हो गया, उनको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अतिरंजनापूर्ण बातें करने से भक्त गलत दिशा में चले जाते हैं। और कभी कभी तो नाम जप करते करते बगल में छुरी भी रखे रहते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध कहावत आ गई, मुँह में राम बगल में छुरी। नाम तो अमोघ है, उसका तो असर होना ही होना है, देर हो सवेर होना है, किंतु उसका असर कब होगा, एक बहुत बड़ी औषधि है वो। लेकिन औषधि आप अगर शुगर की खा रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा, लेकिन यदि आप साथ में चीनी भी खा रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा बताइए। दोनों साथ नहीं खाना है, चीनी में परहेज कीजिए और तब दवाई खाइएगा, तो आपकी चीनी की बीमारी नियंत्रण में रहेगी। तो अजामिल को भगवान के पार्षद क्यों नहीं ले गए वहाँ, ये सवाल उठा। वो इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वह उन नारायण को याद नहीं कर रहा था, ये अपने पुत्र को याद कर रहा था। यदि उसने नारायण लेते हुए नाम स्मरण किया होता भगवान नारायण का, तो बैकुंठ के सिवा दूसरा कोई गंतव्य ही नहीं था। उसने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, कर्म बंधन से छूट जाता। वो इतना प्रभावशाली होता है भगवान का नाम और स्मरण। मृत्यु के समय ध्यान रखिए, ऐसे आप 50 बार फिर नारायण नारायण करेंगे तो दूत प्रकट नहीं होंगे, न आपको बैकुंठ जाने का कोई संभावना उसकी बनेगी। लेकिन मृत्यु के समय लेने का अलग मतलब होता है। भगवान का श्लोक भी वही है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो कलेवर मुक्त होने के समय यह स्मरण की बात की भगवान ने। तो फिर अजामिल का क्या हुआ, यह भी बहुत सुनने योग्य बात है। और उससे भी जो यह संत बात कहते हैं कि सिर्फ नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा, वह थोड़ा सा संयम से बात करना अच्छा रहेगा। भगवान का संदेश सुनने की ज़रूरत है। भगवद गीता में क्या कहा उन्होंने, भाव संशुद्धि हुई नहीं आप नाम लेते रहो, सत्व संशुद्धि हुई नहीं आप नाम लेते रहो। तो भगवान तो कहते हैं ऐसे काम नहीं चलता, उसके लिए बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। नाम के साथ साथ पवित्रता लानी पड़ती है अपने आचरण में, अपने भावना में, और तब ज़्यादा प्रभावी होता है वो नाम लेना। लेकिन नभी होगा तो धीरे धीरे आपको परिष्कृत करेगा नाम, ये भी सत्य है। लेकिन बहुत समय इसीलिए कहते हैं सैकड़ों जन्म हजारों जन्म लग जाते हैं। आपके भाव को परिष्कृत होने में सैकड़ों जन्म लग जाते हैं, तब जाकर के फिर वह नाम का प्रभाव प्रकट होता है। इसीलिए अजामिल की कथा से इसका आपको और संदेश मिलेगा। तो अजामिल उसके बाद बच तो गया, लेकिन जब उसको यह अनुभव हो गया कि उसकी दशा क्या होने जा रही थी धर्मराज के दूतों के हाथ में, वो तो नरक ही ले जाते उसको। लेकिन भगवान के पार्षदों ने जो बचा लिया, भगवान नारायण के पार्षदों ने, तो उसका चरित्र फिर से बदल गया। बड़ी ग्लानि उसे हुई और उसने बड़ा पश्चाताप किया और उसने जीवन बदल लिया। पुनः जीवन बदलकर न केवल जीवन बदल लिया, अंत में भागवत पुराण के अनुसार वह गंगा द्वार चला गया। गंगा द्वार उस समय हरिद्वार का नाम था, ऐसा बताते हैं। हरिद्वार जाकर उसने महीनों तक साधना की, तपस्या की। तपस्या मतलब वो तपस्या नहीं जो समझ रहे हैं एक पैर पे खड़े होकर, तपस्या मतलब अपने आप को उसने तपाया, वहाँ पर जप किया, साधना की, स्मरण किया, नाम जप किया, अपना पवित्रीकरण किया। ऐसा करते हुए कुछ महीनों के बाद वहाँ से वह स्मरण करता हुआ उसने कलेवर को मुक्त किया और भगवान नारायण के धाम बैकुंठ चला गया। ध्यान रखिए कि कर्म का जो बंधन है, यदि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए तो सारे पाप आपके खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। लेकिन वह क्षण ऐसा होता है जब आपको भगवान का नाम उसके 5 मिनट पहले तक तो याद रहेगा, लेकिन उस समय याद नहीं आएगा। ये उस समय आपको क्या याद आएगा, आपका पोता, आपकी पोती, आपकी संपत्ति, आपके और विचार जो रहते हैं, जो आप पहले से सोचते आए हैं, वही भाव मृत्यु के समय भी आते हैं। और यही प्रतीत होता है राजा भरत की कहानी से, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, अपना छोड़कर राज्य तपस्या करने गए और अंत में एक हिरण के बच्चे के छौने के मोह में पड़ गए और मरते मरते ध्यान किसका रहा, तो हिरण के बच्चे का। तो हिरण के रूप में उनकी उत्पत्ति हो गई। इसीलिए आप देखेंगे बौद्ध धर्म में भी इसका बहुत विधान है कि कैसे पुनर्जन्म के लिए अंतिम क्षण में क्या भाव लाएं, अपने अच्छे पुनर्जन्म के लिए, अच्छी गति के लिए।
तो इसलिए नाम ज़रूर जपिए, लेकिन नाम जपने का 2 उपक्रम ज़रूर कीजिए। एक तो यह कि नाम आपके पास निरंतर चलता रहे, अंदर ही अंदर चलता रहे, पता किसी को नहीं चलेगा उसका। और दूसरा कि नाम जप के साथ अपने आचरण को और अपने मन को पवित्र कीजिए। यदि 2 चीज़ें आपने नहीं की, आचरण को शुद्ध नहीं किया और मन को शुद्ध नहीं किया, तो नाम जप का बहुत देर से प्रभाव होगा और इसीलिए आपको सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन सैकड़ों जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। भाव से शुद्धि, सत्व से शुद्धि, परोपकार और साथ में नाम जप, ये करेंगे तो आपको इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा और जितने पाप कर्म हैं सारे भस्म हो जाएंगे। आपको अलग से प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, जो मनुस्मृति में बताई गई कि हर पाप कर्म का क्या प्रायश्चित करना पड़ता है। भगवान नाम से सारा प्रायश्चित हो जाएगा आपका। हरि शरणम। हरि शरणम।